नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विवाहिता की हत्या करने के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। दूसरे दिन भी रावसर की मौचरी में पड़ा रहा शव। लड़की की हत्या कर फंदे पर टांग दिया शव। टोडामाली के चकन्नौर LLW की मृतक का केस दर्ज। हनुमानगढ़ में अब बन रही कोरोना की चैन। एक ही दिन में मिले 32 मरीज। अब खबरें विस्तार से। गांव रामपुरा मटोरिया की बहू और संगरिया के गांव नगराना की बेटी की हत्या के मामले में नगराना के ग्रामीणों ने मंगलवार को एसपी कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि सभी हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और रावसर की सीआई को निलंबित करें, अन्यथा वे मृतका का शव नहीं उठाएंगे। हालांकि दोपहर में एसपी से वार्ता में आरोपियों को गिरफ्तार करने के आश्वासन पर परिजनों ने मृतका का अंतिम संस्कार करने की बात कही। देखिए पूरी रिपोर्ट। बच्ची को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। बच्ची के मारने वालों को गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बच्ची को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। बच्ची के मारने वालों को गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। रामपुरा मटोरिया में एक विवाहिता की हत्या करने के आरोपी पति सहित सास, ससुर और ननंद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गांव नगराना के ग्रामीण और पीड़िता के परिजन मंगलवार को एसपी कार्यालय पहुंचे और रोष जताया। मृतका के परिजनों ने मांग नहीं माने जाने तक शव ले जाने से इनकार कर दिया। दरअसल रावसर के गांव रामपुरा मटोरिया में सोमवार सुबह 5 बजे महिला की मौत हो गई। इसके बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के 4 लोगों पर हत्या करने के आरोप में केस दर्ज करवाया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि पुलिस ने मृतका के पति रामदास को राउंड अप कर लिया, लेकिन पीहर पक्ष के लोग सभी आरोपियों की गिरफ्तारी करने पर पूरे दिन अड़े रहे। दूसरे दिन मंगलवार को भी पीहर पक्ष के लोगों ने शव को नहीं उठाया। सुनिए क्या बोले ग्रामीण। सर सुबह हमें सूचना मिली भी हमारे गांव में रामपुरा मटोरिया में साहब हमारी बहन की शादी हुई है वहाँ से हमें ये सूचना मिली सुबह 5:30 बजे भी आपकी बहन को हमने मार दिया और आप आकर के इसे ले जाओ। तो हमने साहब पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया। रावसर पुलिस थाने में हमने सुबह 6:30 बजे फ़ोन किया साहब भी हमारी बहन के साथ ये हत्या हो चुकी है, वहाँ पे आप जाके देखो। तो उन्होंने क्या किया, उल्टी को हमें कहा भी आप वहाँ कौन सा घर है। तो हमने घर का पता बताया, सब कुछ बता दिया। उन्होंने कन्फर्म करने में 7:30 लगाया। 7:30 बजे तक कन्फर्म किया उन्होंने भी वहाँ पे डेड बॉडी है और कोई मरा है। उसके बाद वो पहुँचे, वो हमसे बाद में पहुँचते हैं वहाँ पे प्रशासन। फिर भी DSP साहब को हमने फ़ोन करके, हमारे सरपंच साहब ने फ़ोन किया बार बार, तब भाई वहाँ पर। और SDM मोदी को तो हमने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन तो उठाना बंद कर दिया। उन्होंने बोले मैं पीलीबंगा हूँ, आ रही हूँ। वहाँ मौके पर नहीं पहुँची वहाँ पे। फिर दूसरी CI साहब वहीं पे थे, SP साहब, SI साहब वहीं पे, सत्यनारायण जी वहाँ पर थे। उन्होंने अपने हिसाब से रिपोर्ट कर ली। फिर बोले हमने कहा भी उनको गिरफ्तार करो। बोले आप चलो एक बार इसका वहाँ पे लगवा दो FIR, उसके बाद हम गिरफ्तार कर लेंगे। अभी तक मुलजिम नहीं है वो। दूसरी लड़की जो उसके साथ शादी हुई है उसका हमने बयान ले लिया साहब ने। उसके बावजूद थाने में आ गए हम। फिर बोले पोस्टमार्टम करवा देते हैं, उसके बाद गिरफ्तार कर लेंगे। फिर पोस्टमार्टम हो गया, बोले अब जी क्या करें, मुलजिम अभी तक मने नहीं है वो। तो हमारे गांव से हमको फ़ोन आया, हमारे गांव की 2 लड़कियां रामपुरा मटोरिया में शादी हुई है उनकी, 4 साल हो गए शादी को। कल फ़ोन आया कि उनको मार दिया गया है। हम वहां पे पहुंचे मौके पर, तो उसके बाद हमें पता चला कि उसको मार दिया गया। हमने पुलिस प्रशासन को सूचित किया। वहाँ पे SI साहब पहुँचे, सिर्फ बार बार निवेदन करने के बाद DSP साहब और CI साहब पहुँचे। और वो पोस्टमार्टम के लिए शव ले आए रावसर। हमने उनको कहा कि जो भी मुजरिम है उनको गिरफ़्तार करो। उन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया और जो बाकी मुजरिम है उनको गिरफ़्तार नहीं किया। हमने शव को देने से इनकार कर दिया। DSP साहब और CI साहब ने ये कहा कि पोस्टमार्टम होने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद बाकी मुजरिमों को हम गिरफ़्तार करेंगे। हमारी 2 लड़कियां वहाँ पे शादी हुई है। दूसरी लड़की है, उसने वो चश्मदीद गवाह है और वो बयान कर रही है बार बार कि मेरी आंखों के सामने उसको मार दिया गया है। उसके बावजूद वो बाकी जो मुजरिम है उनको गिरफ़्तार नहीं कर रही हैं। ये एक जात की हो रही है और हम ये चाहते हैं कि CI साहब है उनको निलंबित किया जाए। मामले के अनुसार मृतक महिला के भाई अनिल पुत्र शौपतराम जाति नायक निवासी नगराना ने मामला दर्ज करवाया कि उसका बहनोई रामदास उसकी बहन मंजू को सुबह 5 बजे चारपाई पर सोई हुई की गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में उसकी बहन को पंखे से लटका दिया। यह सब कुछ उसकी दूसरी बहन संजू ने अपनी आंखों से देखा। वह मंजू को बचाने के लिए चिल्लाने लगी तो रामदास ने उसकी बहन संजू को भी धमकी दी कि अगर वह चिल्लाने की कोशिश करेगी तो वह उसका भी गला घोंटकर मार देगा। मामले में पति रामदास के अलावा ससुर चेतराम, सास रुकमा, ननंद सरोज को भी आरोपी बनाया गया है। बताया गया कि सभी आरोपी उसकी बहन मंजू को कम दहेज लाने और दहेज की मांग करते थे। आए दिन उसकी बहन मंजू को जान से मारने की धमकी देते थे। आरोपियों को उकसाने में मंजू की मौसी सास भी शामिल है। मृतका की नंद सरोज ने भी दोनों बहनों के सोना चांदी के जेवर अपने पास रख लिए।
देखिए मृतका के परिजनों ने मामले में क्या मांग उठाई। गिरे एगो दोनों बना लठ हाथ में ही हो और सासू माँ दोनों नाग कर दी कला कूट जिया हो भी कर दे पीसा काम करेगा पावर कौन चल कहते हाथों हाथ छुटा के लियाऊंगा देश का बारे मार सकता रांध करे 2 साल लग गए जुल्म करते हैं मेरे ससुर मेरे ससुर है तीन रल के मरवाए मेरे बहन ने मैंने तो 12 गालती मेरा आदमी ने 12 गालती और कंठ मोस के वड़ घोट के मारी है और फिर फांसी लटका दी और मैंने क्या चामड़ा के लिया माँ जाके और मैंने दिखाई देखी जाके मेरी बहन लटका रखी। जंक्शन पुलिस थाना क्षेत्र में लड़की की हत्या कर उसका शव फंदे पर टांग देने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान माया पुत्री मोहनलाल नायक के रूप में हुई है। मृतका चकनो LLW रोडावाली की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि ढाणी से उठाकर खेत में ले जाकर हत्या की गई है। जंक्शन थाना क्षेत्र में दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। आरोपियों ने लड़की की हत्या कर उसका शव फंदे पर टांग दिया। यही नहीं, मर्डर के बाद शव को घसीटकर कमरे की छत पर लटकाया गया। इसके बाद भी आरोपी नहीं माने और आरोपियों ने ढाणी नहीं छोड़कर जाने पर मृतका के पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी थी। इस मामले में बाग अली, रियाल खान, नियाज अली, मोहिनी देवी और महेंद्र के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस पूरे मामले की जांच SC/ST सेल के CO प्रशांत कौशिक कर रहे हैं। जिला अस्पताल के मॉर्चरी रूम में शव का पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई की गई। 9 LLW पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में एक युवती की मृत्यु हो गई थी। इस पर उसके पिता की तरफ से हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें नामजद मुलजिमान है उनसे अनुसंधान किया जाएगा। उस युवती का आज हनुमानगढ़ टाउन हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराया गया था। बोर्ड से पोस्टमार्टम करा के वारिसान को बॉडी सुपुर्द की गई और मृत्यु के विस्तृत कारणों की जानकारी प्राप्त करके आगे अनुसंधान किया जाएगा। परिजनों ने इसमें आरोप लगाया कि जो नामजद अभियुक्त हैं बाग अली, उसके 2 लड़के और अन्य जो मुलजिम हैं, उन्होंने इसको मारकर फिर फांसी पर लटका दिया। इस तरह का आरोप लगाए थे। इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। जिले में कोरोना रोगियों की चैन आगे से आगे बनती जा रही है। सोमवार को जहां एक ही दिन में 28 मामले सामने आए, वहीं मंगलवार को इससे भी खराब दिन रहा। एक ही दिन में अब तक 32 मामले सामने आए हैं। इसमें हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन सहित ग्रामीण क्षेत्रों के रोगी भी शामिल हैं। ऐसे में अब कोरोना लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। मंगलवार को जिले में कोरोना के 32 नए मामले सामने आए हैं। इसमें हनुमानगढ़ जंक्शन में सर्किट हाउस के पास 6 नए पॉजिटिव, जंक्शन पुलिस लाइन में 1 नया पॉजिटिव, जंक्शन पुलिस थाना में 1 पुलिसकर्मी भी शामिल है। वहीं जंक्शन में ढिलो कॉलोनी, हनुमानगढ़ टाउन के वार्ड 43 में, टाउन के नई आबादी गली नंबर 5 रेलवे फाटक के पास, कोहला गांव के वार्ड 6 गली नंबर 1 में, हनुमानगढ़ टाउन के वार्ड नंबर 26, टाउन की प्रोफेसर कॉलोनी वार्ड 32, टाउन के शिलापीठ क्षेत्र में 1 जनप्रतिनिधि भी पॉजिटिव आया है। टाउन के वार्ड 22 में 3, टाउन के वार्ड नंबर 21 में 1 महिला, लोहिया कॉलोनी से 1 महिला, टाउन की राम सिंह कॉलोनी वार्ड नंबर 15 में 1, टाउन के भटिंडा हॉस्पिटल के चिकित्सक और उसकी 5 वर्षीय बेटी सहित 3 रोगी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह चक 28, 22, 23 NDR के वार्ड नंबर 2 से 2 पॉजिटिव, मक्कासर के वार्ड 9 से 1 महिला, मेहरवाला के वार्ड नंबर 2 से 1, पीलीबंगा के वार्ड नंबर 3 से 1 महिला, पक्का सारना वार्ड नंबर 9 से 1 महिला, भादरा से भी 1 महिला पॉजिटिव पाई गई है। नोहर में भूकरका से 1, नोहर के वार्ड 30 से 1, तो हनुमानगढ़ आई हरियाणा निवासी 1 महिला भी पॉजिटिव पाई गई है। पॉजिटिव आए हैं, जो ये मतलब परसों की रिपोर्ट है, तो इसमें मतलब अब हमारे टोटल ज़िले में 408 केस हो गए हैं। और ये मतलब अभी पिछले 3-4 दिनों से जो ये आंकड़ा बढ़ रहा है, ये एक चिंता का विषय है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मतलब सिम्टम वाले हमारे जो पहले पॉजिटिव आए थे, सब उनके कॉन्टैक्ट्स ही हैं। मतलब इसीलिए मतलब सबको कह रहे हैं कि जैसे मतलब जिसको खांसी, जुकाम, बुखार, साइन सिम्टम्स हैं ILI के, वो टेस्ट करवाएं टाइम पे दवाई लें और अपने आप को आइसोलेट रखें घर वाले जनों से, जिससे मतलब अगर वो प्राइमरी स्टेज में अगर उन्होंने टेस्ट भी नहीं भी करवाया और वो इन्फेक्शन तो कर सकते हैं। तो इसीलिए बार बार हम ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको मतलब खांसी, जुकाम, बुखार है या ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, ये दोनों तरह के लोग ही पॉजिटिव आ रहे हैं। इन लोगों को अगर जिसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, वो अपने आप 14 दिन अपने आप को आइसोलेट रख ले, और अगर उसको खांसी जुकाम कोई सिम्टम डेवलप होते हैं तो हमें रिपोर्ट करे और उसका हम सैंपल करवा देंगे। और घर में और खांसी जुकाम बुखार और भी किसी को है तो वो भी अपने आप को घर में आइसोलेट कर ले।
मतलब वो घर वालों से दूर रहे। और जो इसमें मतलब आप फ्रिज का यूज़ बिल्कुल, फ्रिज के पानी के, फ्रिज की चीज़ें कुछ भी यूज़ नहीं की जाएं। वो मतलब गर्म पानी ले और गर्म पानी के गरारे, स्टीम इनहेलेशन ले, जिससे मतलब जो अगर वायरस अगर प्राइमरी स्टेज में है तो सुनने में आया है कि मतलब वो ख़त्म भी हो सकता है अगर, क्योंकि वो सबसे पहले मतलब नाक के मतलब फेरिंग्स लैरिंग्स में रहता है इस लेवल पे स्टीम, और इससे मतलब ये माना जाता है कि ख़त्म भी हो सकता है अगर प्रिकॉशन ले पेशेंट। जंक्शन थाने में 10 पुलिस कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब जहां फरियादियों के लिए ऑनलाइन मुकदमे दर्ज करवाने की व्यवस्था की गई है, वहीं मंगलवार को पूरे थाने को सैनिटाइज किया गया। वहीं कोरोना से बचाव के लिए पुलिस कर्मियों को भी अब घर से ही काम करने के लिए कहा गया है। जंक्शन थाना में पुलिस कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पुलिस महकमे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोमवार को एक ही दिन में जंक्शन थाने में एक महिला सब इंस्पेक्टर सहित 8 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि जंक्शन थाने का कुल आंकड़ा 10 पर पहुंच गया है। ऐसे में अब कोरोना की चैन को तोड़ना जरूरी हो गया है। वहीं मंगलवार को पुलिस थाने में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया और पूरे थाना भवन सहित कुर्सियों और लॉकरूम आदि को सैनिटाइज किया गया। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब फरियादियों के लिए ऑनलाइन मामले दर्ज करवाने के आदेश दिए गए हैं। तो साथ ही पुलिस कर्मियों को आवश्यकता होने पर ही ड्यूटी पर बुलाया जाएगा या फिर उन्हें घर में रहकर ही काम करना होगा। वहीं जंक्शन पुलिस थाना में कोरोना पॉजिटिव रोगी आने के बाद जहां थाना परिसर को सैनिटाइज किया गया, वहीं जिला कोर्ट परिसर में भी कोरोना के मद्देनजर छिड़काव किया गया। टैंकर की सहायता से कोर्ट परिसर की 4 दीवारी और सीढ़ियों से लेकर दीवारों तक को सैनिटाइज किया गया है। आज श्रीमंत जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार पुलिस थाने में जितने भी पॉजिटिव केस निकले हैं उनका पूरा ब्यौरा लेने के लिए भी कहाँ कहाँ ठहराया गया है उनको। कुछ जाट धर्मशाला में रुके हुए हैं और कुछ अपने अपने घरों में क्वारंटाइन हुए हैं, और शेष सभी को यहाँ से हटाकर उनको उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। जंक्शन थाने में थानाधिकारी एवं अन्य मुलाजमान कुछ कोरोना पॉजिटिव आए, जो एक मुलजिम के संपर्क में आने से पॉजिटिव आए थे। पूरे थाने को सैनिटाइज करवा दिया एवं कोरोना पॉजिटिव नहीं आए अन्य मुलाजमान, उसके लिए सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। मास्क, सैनिटाइज और काढ़ा भी उनको उपलब्ध करवा दिया है। और थाने में आने वाले परिवादियों के लिए एक हमने ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, जो मतलब ऑनलाइन ही उनके मुकदमे या जो भी परिवाद है वो रजिस्टर कर अग्रिम कार्य किया है। फूड नियंत्रण अथॉरिटी दिल्ली की ओर से चलाए गए अभियान के तहत मंगलवार को गठित टीम ने विभिन्न मॉल्स, दुकानों से खाद्य तेल के सैंपल लिए। इनकी रिपोर्ट 21 दिन में आएगी। फूड नियंत्रण अथॉरिटी दिल्ली की तरफ से चलाए गए अभियान के तहत मंगलवार को खाद्य सुरक्षा टीम ने जिला मुख्यालय पर विभिन्न दुकानों से खाद्य तेल के सैंपल भरे। इन सैंपलों को सील कर लैब भिजवाया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक यह अभियान 2 दिन तक चलेगा। इसके तहत मंगलवार और बुधवार को खाद्य तेलों को सर्विलेंस सैंपल किए जा रहे हैं। मंगलवार को जंक्शन में 2 दुकानों से विभिन्न ब्रांड के 2 सैंपल लिए गए। इसकी रिपोर्ट 21 दिन बाद आएगी। अधिकारियों का कहना था कि खाद्य तेल की गुणवत्ता को लेकर यह अभियान चलाया गया है। फूड नियंत्रण अथॉरिटी है FSSAI नई दिल्ली से, वहाँ से एक प्रोग्राम घोषित हुआ है। दिनांक 25 और 26 को पूरे इंडिया में खाद्य तेलों के सर्विलेंस सैंपल किए जा रहे हैं। इसके तहत आज हमने एक सैंपल रिलायंस सम्राट से लिया है और एक अभी यहाँ रिटेल फ्यूचर रिलेटेड से लिया है। 2 तेल के सैंपल लिए हैं, अभी और कहीं आगे करेंगे। इनकी रिपोर्ट आ जाएगी 21 दिन, विद इन 21 दिन। मकसद क्या रहता है? तेल की क्वालिटी के बारे में एश्योरेंस करना। 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन गोलवाला में रखरखाव के चलते बुधवार को सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। इंजीनियर राजीव बांगा ने बताया कि 33 केवी पकासारना व इससे जुड़े सभी 11 केवी के फीडर, अयाल की हांसलिया लौंगवाला व इससे जुड़े 11 केवी के सभी फीडर तथा 33 केवी गोलूवाला व इससे जुड़े 11 केवी के फीडरों से होने वाली बिजली सप्लाई
संबंधित क्षेत्रों में बाधित रहेगी। छात्र संघ चुनावों की रंजिश को लेकर सोमवार को टाउन एनएमपीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष, उसके पिता और दोस्त पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में टाउन पुलिस थाना में केस दर्ज करवाया गया है। टाउन एनएमपीजी कॉलेज की छात्र संघ अध्यक्ष विकास खिलेरी, पिता सुभाष खिलेरी और दोस्त गुरमिल सिंह पर जानलेवा हमला करने के आरोप में टाउन थाना में 7-8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित विकास ने परिवाद में बताया कि वह अपने पिता और दोस्त के साथ जंक्शन किसी कार्य से आया था। जब ज्वाला सिंह वाली रोड पर बाइक पर सवार होकर आए रोहित जावा, प्रदीप शर्मा, रवि धानक और 7-8 अन्य व्यक्तियों ने उनका रास्ता रोककर पिस्तौल से फायर किया। हथियारों से लैस होकर आए इन लोगों ने उनसे मारपीट की, मोबाइल व नकदी भी छीन ली। बताया कि छात्र संघ चुनावों की रंजिश के चलते यह हमला किया गया है। उन्होंने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई। वहीं चोटिल दोस्त और पिता को अस्पताल भर्ती करवाया गया। आज दोपहर हम 1-1:30 बजे करीब यहाँ टाउन से जंक्शन कलेक्टर ऑफिस जा रहे थे कोई घरेलू काम से। रास्ते में जवाला चक से थोड़ा इधर एक बाइक पर 3 जने सवार होकर आए। उन्होंने पिस्टल से फायर किए और बाइक आगे लगा के बाइक रोक ली और हम पे जानलेवा हमला किया और बाइक की चाबी निकाल कर फेंक दी। फिर हमारे साथ मतलब मेरे साथी था गुरमेल, उसके साथ मारपीट करने लगे। 1-2 मेरे लगाई, फिर मैं मेरी जान बचा के भाग गया। उन्होंने पीछे फायर भी किए जो सिर के ऊपर से निकल गए और वहाँ पे गुरमेल का मतलब उसके साथ मारपीट की, उसके हाथ पैर तोड़ दिए और उसके मोबाइल छीन के ले गए। थोड़े बहुत पैसे थे वो निकाल के ले गए। उसमें एक रोहित जावा, शेखर सैनी, प्रदीप शर्मा, एक रवि धानका और 7-8 अन्य थे। 4 बाइक पे आए थे, 3-4 जन थे हर बाइक पे। बस चुनावी रंजिश को लेकर पहले की थोड़ी चुनावी रंजिश थी हमारी। तो जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में बन रहे नाला निर्माण कार्य को लेकर नागरिकों ने विरोध जताया है। बताया गया कि वार्ड 5 में नाला निर्माण करवाया जा रहा था, लेकिन उसे बीच में बंद कर दूसरी जगह से नाले का निर्माण शुरू करवा दिया गया। नागरिकों ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों के दबाव और राजनीतिक दबाव के चलते नाले के रास्ते को डायवर्ट कर हाउसिंग बोर्ड की ओर कर दिया गया। नागरिकों ने अवैध नाला निर्माण का विरोध करते हुए निर्धारित तरीके से निर्माण की मांग उठाई। आप खुद सुनिए नागरिकों का विरोध। नगर समिति जिंदाबाद। नाले का निर्माण नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अवैध नाले का निर्माण नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अवैध निर्माण नहीं होने देंगे। संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद। अवैध निर्माण नहीं होने देंगे, अवैध निर्माण नहीं होने देंगे, अवैध निर्माण नहीं होने देंगे। संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद। परिषद के द्वारा नाला निर्माण का कार्य चल रहा था। नगर परिषद के कर्मचारी, टेक्निक कर्मचारियों ने आके नाला निर्माण देखा और वार्ड नंबर 5 से गंगना रोड की तरफ नाला जा रहा था। नाला कुछ दूर तक नाला निर्माण हुआ, फिर उसके बाद में कुछ प्रशासनिक राजनीतिक कारणों से वो नाला उनको बंद करके उन्होंने हाउसिंग बोर्ड की तरफ मोड़ दिया। हाउसिंग बोर्ड तरफ मोड़ने के बाद में उन्होंने 4 बटा के छोटे मकानों में, जिसकी रोड की जो लंबाई है लगभग 30 फुट है, पहले जो निर्माण हो रहा था रोड की लंबाई 60 से 70 फुट थी, उन्होंने राजनीतिक कारणों से उसको बंद करवा के हाउसिंग बोर्ड की तरफ से बिना किसी इन्फॉर्मेशन के वो चालू कर दिया। और वहाँ पाइपलाइन 5 बटा में वाटर सप्लाई की पाइपलाइन थी, इन्होंने जेसीबी ने वो पाइपलाइन को तोड़ दिया, तोड़ के अलग कर दिया। फिर उसके बाद में जो अब नाला निर्माण ये कर रहे हैं उसमें 15 से 16 मोड़ है जो न्याय संगत नहीं है। उसका पहले प्रशासनिक और वित्तीय और नक्शे का लेआउट बना हुआ था, वो खुंजा के अंदर से था। अब किन्हीं राजनीतिक कारणों से उसका रुख जो है हाउसिंग बोर्ड में मोड़ दिया गया है और वो पानी इतना अधिक है कि जो गलियों में से होके जाएगा तो वो मकानों के आगे इकट्ठा हो जाएगा, उससे सड़कें टूटेंगी व पब्लिक को परेशानी होगी। ये कार्य हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। शहर की बदहाल सड़कें, बिजली पानी में अनावश्यक राशि जोड़ने, किसानों को पूरा सिंचाई पानी देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर नागरिकों ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सड़कों की हालत सुधार करो, सुधार करो, सुधार करो। हमारी मांगे सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। हनुमानगढ़ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हनुमानगढ़ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शहर की बदहाल सड़कों, युवाओं में बढ़ रहे नशे पर अंकुश लगाने, स्पिनिंग मिल को शीघ्र शुरू करवाने, किसानों को पूरा सिंचाई पानी देने सहित 6 मुख्य मांगों को लेकर मंगलवार को नागरिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नागरिकों का आरोप था कि हनुमानगढ़ शहर में व्याप्त समस्याओं से आमजन परेशान है, लेकिन सरकार और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा।
नागरिकों ने नारेबाजी करते हुए इन मांगों को हल करने की मांग कलेक्टर से की। वहीं उन्होंने ज्ञापन देकर चेताया कि यदि 30 अगस्त तक मांगे पूरी नहीं की गई तो किसान और आमजन 1 सितंबर से आंदोलन करेंगे। आज हनुमानगढ़ जिले के अपने जो हालात हैं बहुत ही खस्ता हाल है। उनकी 6 मुख्य मांगों को लेकर हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, जिनमें मेन मुख्य मांग जो हमारी है वो सड़कों की इतनी बदतर हालात है कि हनुमानगढ़ के अंदर कोई प्रवेश करने से भी कतराता है। अपने राजीव चौक से लेकर गंगानगर फाटक तक और टाउन रोड से लेकर संग्रिया तक इतनी बुरी हालत है, कोई बाइक कार वगैरह आसानी से निकल ही नहीं सकती। दूसरा, जो ये नशे का गोरख धंधा चल रहा है, कोरोना महामारी के कारण लोगों की आर्थिक मंदी के कारण हालत खस्ता है। युवा जो है वो नशे की तरफ ज्यादा झुक चुका है, नशे का कारोबार बहुत बढ़ चुका है। तो नशे के कारोबार को रोकने के लिए और लाइट के जो 6 महीने के बिल हैं, बिल माफ करने के बजाय सरकार ने 3 से 4 गुना बिल बढ़ाकर किसानों के आम आदमी को भेज दिए हैं, जिससे कि वो इन बिलों को भरने में असमर्थ है। किसान कोरोना महामारी के कारण बुरी तरह से त्रस्त है और सरकार उसको मारने का काम कर रही है। तो इन 6 मुख्य मांगों को लेकर हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। किनकी तरफ से ज्ञापन है ये राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना, मतलब ये आम जनता की तरफ से ज्ञापन है। हर संगठन के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, किसान संगठन है और 2-3 पार्टियों के लोग हैं। लेकिन हम किसी पार्टी को लेकर, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा है और सभी आम जनता का मुद्दा है और आम जनता ये ज्ञापन दे रही है। झंडावाली पीएससी में डॉक्टरों की नियुक्ति करने और वहां सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। बताया गया कि लाखों रुपयों की लागत से पीएससी तैयार करवाई गई, लेकिन आमजन को इससे कोई सुविधा नहीं मिल रही। झंडावाली में पीएससी होने के बावजूद छोटी मोटी बीमारी और डिलीवरी आदि के केसों में रोगियों को जंक्शन या टाउन के अस्पतालों की तरफ भागना पड़ रहा है। समस्या से परेशान होकर नागरिक मंगलवार को कलेक्टर से मिले और परेशानी बयां की। उनका कहना था कि पीएससी में न कोई स्टाफ है और न ही संसाधन, ऐसे में रोगियों को किराया लगाकर टाउन अस्पताल जाना पड़ता है। खासकर डिलीवरी के दौरान महिला रोगी और उनके परिजनों को समस्या झेलनी पड़ती है। सुनिए क्या बोले झंडावाली के लोग। ग्राम पंचायत झंडावाली से हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ग्रामीणों को जो असुविधा हो रही है, हमारे ग्राम पंचायत झंडावाली में जो पीएससी बनी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 6 महीने पूर्व उसको हैंडओवर की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। चिकित्सा विभाग ने अपने हैंडओवर वो कर लिया है, काम चालू है। लेकिन सरकार के करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिली है। नदारद है, एक भी डिलीवरी नहीं हुई। डिलीवरी ना होने के कारण ग्रामीण इतने दुखी हैं। कई बार तो हमने ये देखा गया है कि लोग इधर उधर भागते हैं, कभी गाड़ा लेके आते हैं, कभी किसी का कोई टैक्सी कराता है, कभी कोई 3 व्हीलर कराता है। तो ये सब चीज़ें हैं। कभी कभार ये भी देखा गया कि मौके पर कोई साधन भी नहीं मिलता और एम्बुलेंस को जब 108 को फ़ोन किया जाता है तो वो भी कभी आने में घंटा, 1.5 घंटा, कभी कभी 2 घंटे लग जाते हैं, जिसमें बच्चे को और माँ को दोनों को जान का जोखिम रहता है। जब करोड़ों रुपए खर्च हो गए, सरकार ने सुविधाएं बढ़ा के दी है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो तत्परता से स्वास्थ्य विभाग को चालू करनी चाहिए। बीएड व इंटीग्रेटेड कॉलेजों में शिक्षकों व प्रशिक्षणार्थियों के शोषण को बंद करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वाले लोगों का कहना था कि प्रशिक्षणार्थियों की फीस माफ की जाए, पिछले 6 माह का शिक्षकों को भुगतान किया जाए। बीएड व इंटीग्रेटेड कॉलेजों में शिक्षकों में प्रशिक्षणार्थियों के शोषण के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए लोगों ने कहा कि सत्र 2019-20 और 2020-21 की फीस प्रशिक्षणार्थियों से जमा करा ली गई है। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान 20 मार्च से वर्तमान तक कॉलेज में अवकाश रहा और वर्तमान स्थिति में भी अवकाश ही चल रहा है, जबकि सत्र 2019-20 और 2020-21 की पूरी फीस कॉलेजों ने प्राप्त कर ली। शिक्षकों को 20 मार्च 2020 से वर्तमान स्थिति तक वेतन भुगतान नहीं किया गया। लगभग पूरे राजस्थान में 478 शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज और इनकी 6 माह की फीस 135 करोड़ 24 लाख के लगभग है। अकेले हनुमानगढ़ में शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की फीस 7 करोड़ है, इसलिए फीस माफ की जाए, पिछले 6 माह का शिक्षकों को भुगतान किया जाए। फीस के संबंध में और शिक्षकों की समस्या के संबंध में कलेक्टर साहब को अवगत करवाया गया। कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है, जैसे कि हमने जो मांग उठाई थी सत्र 2019-20 के अंदर प्रत्येक स्टूडेंट से इन्होंने पैसे ले लिए हैं और मार्च के अंदर इन्होंने अवकाश घोषित कर दिया।
उस अवकाश के बाद में, जबकि ये सेशन चलता है 30 जून से 1 जुलाई तक, इस 3 महीने की उन्होंने कोई किसी प्रकार की किसी स्टाफ को कोई पेमेंट नहीं दी, ना ही विद्यार्थियों को कोई फ़ायदा भुगतान किया। उसके अंदर 3 महीने के वो, उसके बाद में 2020-21 की फ़ीस भी इन्होंने जमा करवा ली गई है, जो कि लगभग किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी महाविद्यालय के अंदर, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के अंदर किसी भी विद्यार्थी को अभी तक कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया, ना ही अभी तक पूर्ण कॉलेजों के अंदर अभी अवकाश चल रहा है। उसके बावजूद ना तो स्टाफ को किसी को सैलरी दी गई है, ना प्रशिक्षणार्थियों को कोई फ़ीस में रियायत दी गई है। ये आज हम कलेक्टर साहब से मिलकर कलेक्टर साहब को ये बोला गया कि फ़ीस में रियायत दी जाए। पिछले 6 माह के अंदर ना तो कॉलेज लगा, ना शिक्षकों को कॉलेज के अंदर बुलाया गया, तो प्रशिक्षणार्थियों से फ़ीस किस चीज़ की ले रहे हैं? तो फ़ीस 6 महीने की माफ़ की जाए। पूरे राजस्थान के अंदर पिछले 6 माह की फ़ीस 135 करोड़ रुपए बनती है, जो कि माफ़ की जाए। केवल राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर, केवल हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर 7 करोड़ रुपए फ़ीस बनती है, वो 7 करोड़ रुपए फ़ीस माफ़ की जाए। ये प्राइवेट जो दुकानें बना रखी हैं, इनके अंदर जो दुकानों में पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, उसका कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम इसका सलूशन निकालेंगे। गुरसर फाटक के पास रहने वाली ढोली बस्ती के लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े जाने की मांग को लेकर भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को दिया। इनका कहना था कि इन लोगों का वर्तमान में सभी कार्य ठप है, ऐसे में इनके लिए गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। वहीं उन्होंने काटे गए नाम भी सूची पे वापस जोड़ने की मांग की है। हनुमानगढ़ ने गुरुसर पंचायत क्षेत्र स्थित गुरुसर मोड़ पर रेलवे फाटक के पास जो ढोली बस्ती बसाई है, उस ढोली बस्ती के गरीब लोगों का काम ढोल बजा करके गुजारा करना, विवाह शादी जागरण आदि में, या बैंड के मजदूरी पर जाना बैंड बाजे वालों के साथ, और दोनों काम कोरोना संकट के चलते बंद है और वो काम कोई कर नहीं सकते। वो ऐसे परिवार भी खाद्य सुरक्षा से आज वंचित हैं, तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं और भाई देवेंद्र जी आज प्रशासन से ये अपील करने आए हैं कि इन लोगों का सर्वे कराया जाए इनको, क्योंकि इनके पास आय का कोई साधन नहीं है। ऐसे में रोटी खाना भी इनके लिए बड़ी मुश्किल हो रहा है। इसलिए आज इस बात को लेकर के अन्य वार्डों में भी वंचित परिवारों के नाम काट दिए गए। इस कोरोना संकट के समय नाम काटे जाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम श्रीमान एसडीएम साहब से, जो कि ढोली बस्ती के अंदर, यानी मैं ये मानता हूँ कि जब सरकार गरीब की बात करती है तो उनसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, और इस कोरोना संकट में खाद्य सुरक्षा के जो पात्र लोग हैं उनके पूरे हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर जो नाम काटे गए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से, एसडीएम साहब से इस बात की मांग करने आए हैं कि उन लोगों की दोबारा सर्वे कराकर जो नाजायज नाम काटे गए हैं उनको दोबारा जोड़ा जाए। इस बात को लेकर आज हम जिला प्रशासन से मिले। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहे समाचार। नमस्कार।